हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं होली के बाद। काफी रंग लगाए, काफी रंग खेले, काफी रंग उड़ाए और काफी रंग वेस्ट भी हो गए। आशा करता हूं कि आपकी होली अच्छी गई होगी। मेरी तो होली काफी अच्छी थी। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को मिस किया, जैसे कि भांग, लेकिन ठीक है। दोस्तों के साथ काफी मजे किए मैंने। होप आपने भी मजे किए होंगे। वैसे आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और सब जगह वुमेन्स डे की चर्चाएं हैं। टीवी पे, पेपर में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। आजकल तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि आप ट्रैक ही नहीं रख सकते हो कि कहां क्या चल रहा है। तो मैं सोचा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन क्या लॉजिकल बातें करूं। अब इंटरनेशनल वुमेन के दिन में कोई कैसे लॉजिक लगा सकता है? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। वैसे मैंने भी आज किसी को विश नहीं किया। इनफैक्ट व्हाट्सएप चैट में भी काफी सारे मैसेज आ रहे थे, फिर भी मैंने कुछ विश नहीं किया। मैं एक्चुअली सोच रहा था मैं करूंगा क्या, मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा। उसी सोच विचार में मैं एक वेबसाइट एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक एनुअल रिपोर्ट देख रहा था 2013 की। उसमें देख के पता चला कि 90% जो लोग रेप में इन्वॉल्व होते हैं वो लड़की की जान पहचान वाले होते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इतने जान पहचान वाले लोग कर रहे हैं तो मतलब वो सेम एजुकेशन के होंगे, सेम मेंटालिटी के होंगे, सेम सभ्यता वाले होंगे। तो इसमें जो न्यूज चैनल पे जो दुनिया भर की कार्यक्रम चलते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए, तो वो तो गलत हो गए। यहां पर ही आंकड़े गलत बता रहे हैं उनको। ये तो कुछ बात नहीं जम रही। वैसे फिर से वुमेन्स डे पे आता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन वुमेन्स डे होता है क्योंकि दिन भर वो ही ज्यादा काम करती है परसेंटेज वाइज। सुबह वो ही पहले उठती है और लेट सोती है। परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा परसेंटेज है। मार्केट में देख लो, शॉपिंग मॉल में देख लो, सब जगह ज्यादातर वुमेन्स ही नजर आती हैं। हर दिन वुमेन का डे होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक दिन अगर वुमेन डे ना हो ना तो प्रलय आ जाए। सो डोंट वरी, अगर आपने आज सेलिब्रेट नहीं किया तो हार्डली मैटर्स। एवरी डे इज योर डे। मेरे हिसाब से वुमेन को किसी डे की जरूरत नहीं है रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। एवरी डे उनको उस तरह की रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वैसे फिर से वही 90% वाले पे आता हूं। अब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। मुझे पहला ये लगता है कि लेडीज को खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पहली बात। अब वो कैसे? कितना समय आप जस्ट सोचिए कि आप कितना समय खुद के लिए बिताती हैं, निकाल पाते हैं। मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा था, नारी माता है, बहन है, बीवी है, फ्रेंड है, बेटी है, ये वो है, वो है, ये है, वो है। लेकिन मुझे लगता है वो पहले एक इंसान है, ठीक है, जिसकी कुछ जरूरत है, फीलिंग्स है, डिजायर है, लेकिन उसकी खुद की परवाह नहीं करती हो। आपको अपने आप की रिस्पेक्ट करना होगा। कुछ समय अपने आप के लिए निकालो। इससे क्या होगा, आप जब खुद के लिए समय निकाल पाएंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो खुद की रिस्पेक्ट है ना, वो बढ़ेगी। उससे क्या होगा,
आपकी सेहत ठीक होगी। आप सही बता रहा हूं मैं आपको, आपकी सेहत ठीक होगी और आपके आजू बाजू जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनकी सेहत ठीक होगी। जितनी तंदुरुस्त आप रहेंगी उतने ही तंदुरुस्त आपके आजू बाजू वाले लोग होंगे। तो ये बहुत ऐसा मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ये होगी। दूसरी, आपको किसी भी प्रेशर में कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऐसा कई बार होता है, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आपका मन नहीं है लेकिन आप कर रही हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड कर सकें तो करिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? आप एक बार इसको करके देखिए। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही बचकानी बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन आप कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेशर में काम करती हैं? प्रेशर कुकर की वजह से नहीं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो सामने वाले को रिस्पेक्ट करती है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप उसको अवॉइड करके एक बार देखिए, एक बार अपने अंदर की सुनिए। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। खाना खाने बैठी हैं, आपको तीखा पसंद है, आपके पार्टनर को तीखा नहीं पसंद है। कितनी महिलाएं होती हैं जो पार्टनर की वजह से उनको उसके हिसाब से खाना पड़ता है। हो सकता है आप जो मेरी बातें सुन रहे हो शायद वो ना हो, पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं। वो क्या करती है, प्रेशर में आ जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। एक बार आप जब इस चीज को अवॉइड करेंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डू दैट। कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, यू शुड, आपको बोलना पड़ेगा। आपको अपनी साइलेंस जो है उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। सीधा कम्युनिकेट करो। कोई भी, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में और आपको लगता है भगवान मैं अब क्या करूं, बोलो और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। आप बस में सफर कर रही हैं, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, सोसाइटी में हैं, कभी कोई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, प्लीज स्पीक अप। थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। अगर आपने उस वक्त नहीं बोला तो आप नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत सही बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैंने खुद पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जो चीज मुझे नहीं करनी होती और मुझे प्रेशराइज किया जाता है, तो 2-3 बार तो मैंने कर दिया। जैसे कि मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे कोई भी रीजन हो सकता है, कोई एक छोटी जैसे दोस्त को भी आप एक ग्रुप में है और आप कोई मूवी के लिए जा रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा भी लगता है यार मुझे मूवी नहीं देखनी है, लेकिन आपके दोस्त बैठे अरे तू चल यार, अरे तू चल यार, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चले जाते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था। मैं तो सिर्फ एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं। एक बार आपने उस चीज को बोल दिया ना, मुझे नहीं करना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ता है उस वक्त। और ये जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ये आपको रियली हेल्प करेगा, हर एक मामले में आपको हेल्प करेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि मैं नहीं चाहता, मेरे हिसाब से आपको खुद की रक्षा खुद करनी है। अब कौन सरकार का वेट करोगी कि सरकार आएगी वुमेन्स को बचाएगी? नहीं, आपको खुद की हेल्प खुद करनी है। किसी का वेट मत करो।
खुद की हिम्मत जगाओ, और ऐसा आप कर सकती हैं। आपकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं आएगा, आपको अपनी बात, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर की नारी शक्ति को पहचानना होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं एक ऐसे पॉइंट पे जिसमें मैं कुछ भी नया नहीं बोलना वाला, ये सबको पता है, लेकिन ऐसा होता है कि हम डरे हुए, सहमे हुए। मैंने क्यों बोला कि आप खुद की रिस्पेक्ट करो, आप अलर्ट हो जाओ, आप अपना साइलेंट खोलो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो डर है, आपके अंदर जो झिझक है ना, झिझक इंग्लिश में मुझे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हेजिटेशन, यू हैव टू ओवरकम दैट। खुद पे जीत जाओगी, दुनिया जीत जाओगी। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस, एवरीबडी नोज इट, बट हाउ मेनी इंप्लीमेंट इट। सबको पता है, कितने लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अपने अंदर की ताकत को जगाओ और किसी पे भरोसा, मतलब किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। लोग कहते हैं यार लड़कियां कमजोर होती हैं। चलो लेट्स, दो चीज होते हैं, एक इंसान में दो ही चीज होती है, एक फिजिकली एक मेंटली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेंटली लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत 1000% आगे जाके अगर आप कंपेयर करें मैन से, तो 1000% लड़कियां मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। रोती गाती हैं लेकिन वो बाय डिफॉल्ट होता है, बट दे आर मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, दैट्स मेंटल। फिजिकली लड़कियां फिजिकली बॉडी कमजोर होती हैं। अब मैं थोड़ा आपको साइंस की तरफ लेके जाता हूं। साइंस के हिसाब से लड़कियों के बॉडी पार्ट्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो कमजोर होती है, कोई भी। मैं भी साइंस का बंदा था, लेकिन मैन के फिजिकल की बात कर रहा हूं, बॉडी पार्ट्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत कमजोर होती है। कितना भी बड़ा कोई बिल्डर हो, बॉडी बिल्डर हो, 6 पैक 10 पैक्स, डोले शोले वट एवर इट इज, बट देयर इज समथिंग दैट्स नो इंग्लिश, हिंदी, एक ऐसी चीज है जो बहुत कमजोर होती है। ऐसा लेडीज में नहीं होता। तो आप किस चीज से डर रहे हो? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जब, आपका जो बैग होता है, आप जब बाहर निकलते हो बैग लेके, उस बैग में पूरी दुनिया होती है, उसमें क्या नहीं होता आपको पता नहीं होता कि आपके बैग में क्या है। आपके बैग में एप्पल काटने वाला एक छोटा सा छुरी होता है, चलो वो नहीं रहा। आजकल की लड़कियां अगर नहीं खाती हो, लेकिन नॉर्मली मम्मी जब जाती थी तो मम्मी के पास एक छोटा सा छुरी होता था, उसको निकाल के वो एप्पल काट के हम लोगों को दिया करती थी। आपके बैग में नेल्स, और नेल लेके ऐसे शार्प करते रहते हैं, इतना सा होता है। वो हमेशा 98% लड़कियों के बैग में होगा, या तो फिर नेल कटर होगा, नेल कटर, उसके अंदर एक हुक जैसा भी कुछ एक चीज होती है। आई होप अब मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं आपको पता होगा। तो घबराइए मत, बिंदास हो जाइए, अपने अंदर की ताकत को उभारिए, ठीक है, और गो अहेड, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब ऐसा मत करें चलो एक रात के 1 बजे निकल जाएं, तो वो गलत है। रात के 1 बजे तो लड़के भी सेफ नहीं है लड़कियों की तो बात ही अलग है। डोंट डू दैट। हवे में नहीं रहने का, टू बी वेरी बी प्रैक्टिकल।
आपको मालूम है कि ये एरिया किस एरिया में आप रहते हो, राइट? यू नो दैट प्लेस। कभी लेट हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो थोड़ा खुद का प्रिकॉशंस रखना चाहिए। क्या है ना, पागल कुत्ते बहुत घूमते रहते रोड पे। अब आप बोलो कि नहीं मैं सीधा जा रही हूं, मेरे को कोई पागल कुत्ता काटेगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो मैं मेरे हिसाब से वो बेवकूफी है। आपको पता है बॉस, इस एरिया में बहुत सारे पागल कुत्ते हैं, तो उस एरिया में जाना थोड़ा मैं खुद अवॉइड करूंगा, राइट? अभी मुझे पता है इस एरिया में बहुत सारे चोर लुच्चे रहते हैं, तो मैं खुद नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, मेरे पैसे ले लेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली जरा सोचना शुरू करें, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएंगे, और साइलेंस ब्रेक करेंगे। नोबडी गोना स्टॉप यू। इसी बातों से लेक्चर नहीं दे रहा हूं, अपने लॉजिकल व्यू को थोड़ा स्टॉप कर रहा हूं। फिर से नई कोई टॉपिक पे, नए लॉजिक पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत बनाए रखें, खुश रहें और लोगों को खुश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।